हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 13 टू प्रॉब्लम 16 ऑफ एक्सरसाइज 7.11 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स ऑफ क्लास 12th मैथ्स। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 7.11 है वो बेस्ड है सब टॉपिक सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल्स पर। जो 8 प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करने हैं उस पर ये जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम 13 अब। तो प्रॉब्लम 13 क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉब्लम 13, इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू π/2, ठीक है, साइन रेज टू 7x dx। ओके, ये प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट स्टेप को हमें क्या करना है, तो लेट i बी इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर साइन रेज टू 7x है। ठीक है, और जो लिमिट्स है वो है फ्रॉम -π/2 टू π/2, मतलब कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो इंटीग्रल फ्रॉम -a टू a f(x) dx फॉर्म में है। ठीक है, और प्रॉपर्टी 7 इस टाइप के इंटीग्रल्स के बारे में ही कहती है। तो प्रॉपर्टी 7 हमें यहाँ पर यूज़ करना है, जो कि कहती है कि जो अगर एक फंक्शन f(x) इवन है तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगा, और एक फंक्शन अगर ऑड है तो दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। तो जो प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो बाय प्रॉपर्टी 7 व्हाट वी गेट, इंटीग्रल फ्रॉम -a टू a f(x) dx, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f(x) dx इफ f इज इवन फंक्शन। ठीक है, और 0 इफ f इज ऑड फंक्शन। तो ऐसा ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हमें ये जो फंक्शन है यहाँ पर इस इंटीग्रल पर f(x), तो उसको हमें चेक करना है कि वो जो फंक्शन है वो ऑड है या इवन है। तो उसको देखकर हमें या तो ये यूज़ करना है 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू f(x) dx, या फिर 0 ये लिखना है। ठीक है, तो अगर हम ये जो फंक्शन है वो चेक करें इवन है या ऑड है, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा, तो f(x) इज इवन इफ f(-x) इज इक्वल टू f(x). ठीक है, f(x) इज इवन इफ f(-x) इज इक्वल टू f(x), and f(x) is odd if f(-x) is equal to -f(x). ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो f(-x) यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन चेक करने के लिए f(x) इज इवन और f(x) इज ऑड, उसके लिए हमें पहले f(-x) को चेक करना है। तो साइन रेज टू 7 ऑफ -x यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ -x द होल रेज टू 7। ओके, नाउ साइन ऑफ -x इज व्हाट, दैट इज माइनस साइन x रेज टू 7, ऐसे हमको मिल जाएगा। और फिर यहाँ से ये देखो, साइन की जो पावर है या फिर माइनस साइन की जो पावर है वो ऑड है, और ये जो ऑड पावर जब होती है तब जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, माइनस साइन लग जाता है और साइन रेज टू 7x ऐसे मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, f(-x). तो f(-x) इज इक्वल टू माइनस, अब ये जो साइन रेज टू 7x है वो है f(x). ठीक है, तो आपको क्या मिल गया है, तो आपको मिल गया है f(-x) इज इक्वल टू f(x). सो दिस इम्प्लाइज f(x) इज ऑड फंक्शन। ओके, f(x) इज ऑड फंक्शन। तो हमें कौन सा वैल्यू लगाना है यहाँ पर इंटीग्रल का, तो सेकेंड वैल्यू 0। ठीक है, तो इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू π/2 f(x) dx
विच इज़ नथिंग बट इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन रेज टू 7x dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन रेज टू 7x एक ऑड फंक्शन है, और जब फंक्शन ऑड होता है यहाँ पे, ठीक है, तब इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 बन जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वही मैंने लिखा है, और फिर ये होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 13। ओके, तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 14। तो प्रॉब्लम 14 क्या है, तो यहाँ पर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई कॉस रेज टू 5x dx है, ठीक है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई कॉस रेज टू 5x dx। ओके, तो इसको पहले हम क्या कहेंगे i, तो लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई कॉस रेज टू 5x dx। ओके, सो यहाँ पर हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो बाय प्रॉपर्टी 6 अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो देखते हैं क्या मिलेगा। तो बाय प्रॉपर्टी 6, पहले प्रॉपर्टी 6 तो पहले देख लेंगे। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू, हाँ, प्रॉपर्टी 6 कहती है कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2a, ओके, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, हाँ 2 टाइम्स है बाहर, 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ओके, ऐसा एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ओके, हमें प्रॉपर्टी 6 नहीं यूज़ करनी है, यहाँ पर कोई दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी 6 नहीं लग जाएगा यहाँ पर। ओके, सो हमें क्या करना है भाई, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। 4 देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ करके देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने इस प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया है नहीं, ओके। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बाय प्रॉपर्टी 4 हमें क्या मिल जाएगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है, कॉस ऑफ, ये देखो x जो है यहाँ पर, ये जो x है वो चेंज होता है a माइनस एक्स को, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स, अगर हम इसको कह दें इस फंक्शन को कॉस रेज टू 5x को, तो हमको एफ ऑफ a माइनस एक्स मिल जाएगा। मतलब कि जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा a माइनस एक्स को। यहाँ पर a क्या है, पाई, तो पाई माइनस एक्स मिल जाएगा dx। ओके, सो यहाँ से हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, और कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स। दिस इज बाय ऑल सिल्वर टी कप कॉन्सेप्ट और dx। ओके, सो वी गेट i इज इक्वल टू, ये जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाएगा, फ्रॉम इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई कॉस एक्स डी एक्स। ओके, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2, और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोनों इक्वेशन का, तो i है, तो i प्लस आई मिल जाएगा, ठीक है, i प्लस आई विच इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 का है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई कॉस रेज टू 5x dx। ओके, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई कॉस रेज टू 5x dx, और फिर ये जो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 है वो क्या है, तो माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई कॉस रेज टू 5x। ओके, ओ यहाँ पर रेज टू 5 था, तो यहाँ पर भी रेज टू 5 आ जाएगा, और सेम आ जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा क्योंकि ऑड पावर है, तो माइनस साइन रहेगा बाहर, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस रेज टू 5, ठीक है। तो मुझे अब यहाँ पर क्या लिखना है, तो हम सेम सम ले रहे थे यहाँ पर 2, तो प्लस, ठीक है, प्लस ब्रैकेट माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई कॉस रेज टू 5x dx, ठीक है।
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो आई प्लस आई इज़ 2i एंड दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई cos रेज टू 5x dx, ओके, फिर माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई cos रेज टू 5x dx, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 0/2 एंड दैट इज इक्वल टू 0, सो द इंटीग्रल वैल्यू इज 0, ठीक है, फॉर प्रॉब्लम नंबर 14। तो प्रॉब्लम नंबर 13 के लिए भी आंसर हमें 0 आया था, प्रॉब्लम नंबर 14 के लिए भी 0 आया है, ठीक है ना। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 15। तो प्रॉब्लम नंबर 15 का क्वेश्चन पहले लिखेंगे यहाँ पर। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2, ठीक है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x cos x dx, ओके। तो ऐसा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमें देखना है कौन सी प्रॉपर्टी हमें यूज़ करना है। सिंपल प्रॉब्लम है ये, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सिंपल प्रॉब्लम है तो मतलब कि प्रॉपर्टी 4 ज़्यादातर इस्तेमाल होगी यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी 4 हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f of a माइनस एक्स dx, ओके। तो ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे f of x क्या है, तो f of x को अगर हम देखें यहाँ पे, तो वो है sin x माइनस cos x, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x। तो f ऑफ π/2 माइनस x हमें देखना है, क्योंकि f ऑफ a माइनस x हमें प्रॉपर्टी 4 में यूज़ करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 यूज़ करके हमें वो सब्स्टिट्यूट करना है, f ऑफ π/2 माइनस x मतलब कि f ऑफ a माइनस x। नाउ दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 माइनस x और माइनस कॉस ऑफ π/2 माइनस x। नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ π/2 माइनस x, ओके, कॉस ऑफ π/2 माइनस x, एंड दिस इज इक्वल टू, नाउ बाय ऑल सिल्वर्टी-कप कॉन्सेप्ट साइन ऑफ π/2 माइनस x क्या है, तो वो है cos x, और माइनस फिर से बाय ऑल सिल्वर्टी-कप कॉन्सेप्ट cos ऑफ π/2 माइनस x है sin x, ठीक है। और यहाँ पर हमें डिवाइड मिल जाएगा 1 प्लस फिर से साइन ऑफ π/2 माइनस x है cos x और मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ π/2 माइनस x है sin x, ओके। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। सो f ऑफ π/2 माइनस x इज दिस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस इंटीग्रल को मैंने i ही नहीं कहा है, तो लेट i भी इक्वल टू इसको कह देंगे। और अब प्रॉपर्टी 4 अगर हम यहाँ पे लगाए तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2, ठीक है, sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x dx, and that will be equal to, from property 4 which is the right hand side I am writing here, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 f ऑफ a माइनस एक्स हमें क्या मिला है, तो ये, ठीक है ना। तो अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x साइन एक्स dx, और ये इंटीग्रल क्या था, तो ये इंटीग्रल था i, ओके। सो i क्या बन जाएगा, अब i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 cos x माइनस साइन एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x साइन एक्स dx। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2, और ये जो पहला इक्वेशन है उसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। तो यहाँ पर मैंने ये एक्स्ट्रा स्टेप क्यों किया है, तो सेपरेटली लेकर f ऑफ x और फिर f ऑफ π/2 माइनस एक्स, क्योंकि जो फंक्शन था वो बहुत बड़ा था, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो ठीक से करना होगा। तो यहाँ पे मैंने वो फंक्शन सेपरेट लेकर वैल्यू फाइंड की है, और फिर हमें ये मिला इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो बाय एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, बाय एडिंग 1 एंड 2 वी गेट
आई प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स एंड डी एक्स। सो अभी हमें क्या मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड है आई प्लस आई, तो वो बन जाएगा 2i, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो जो इंटीग्रल है इज़ फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, दोनों इंटीग्रल इज़ फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, तो वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, और फिर जो इंटीग्रैंड है वो हम लिखेंगे, ठीक है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और फिर प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है दोनों का, तो जो न्यूमरेटर है वो हम ऐड कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx, okay. So this implies 2i is equal to integral from 0 to pi by 2, यहाँ पे sin x और माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस cos x और cos x कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ओके। तो यहाँ से हमें अब मिलेगा 2i इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा पूरा, ओके, and integral of 0 is 0, so from here we get I is equal to 0 divided by 2, and so I is equal to 0, ओके। तो प्रॉब्लम नंबर 15 के लिए भी आंसर 0 है, तो प्रॉब्लम नंबर 13, 14, 15 के आंसर 0 है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 16, तो प्रॉब्लम 16 लिखेंगे पहले क्वेश्चन, तो प्रॉब्लम 16 का क्वेश्चन है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये बहुत ही मतलब कि ये जो प्रॉब्लम है वो सबसे इजी नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है, डिफ़िकल्ट मैं नहीं कहूँगा, पर ये इजी नहीं प्रॉब्लम। पिछले 3 प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पर हमें देखना है कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो हमें पहले क्या करना है, तो बाय प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हम पहले इसको लगाएंगे। तो बाय प्रॉपर्टी नंबर 4 हमें क्या मिलेगा, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ ए माइनस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स, okay, this is by property 4. Now this is I which is equal to integral from 0 to pi log of 1 plus cos of pi minus x. तो by all silver teacup concept cos of pi minus x is minus of cos x, ठीक है, फिर dx। अब यहाँ से मिल जाएगा I is equal to integral from 0 to pi log of 1 minus cos x dx, ओके। तो हमें अब नाम देना है इक्वेशंस को, तो पहले इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2, ओके। अब हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड करेंगे, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ओके। सो हमें क्या मिलेगा, आई प्लस आई which is equal to integral from 0 to pi log of 1 plus cos x dx plus integral from 0 to pi log of 1 minus cos x dx। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है,
तो 2i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटीग्रल जो है वो सेम है, तो हम कॉमन ले सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, और फिर इंटीग्रल लिखेंगे तो log ऑफ cos x, log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स dx. ओके, सो 2i इज इक्वल टू log ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई. अब अगर हम यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज़ करें, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a मल्टीप्लाइड बाई b, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा dx. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, बाय यूजिंग a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी क्या है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, तो यहाँ से अब हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई log ऑफ, ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, आइडेंटिटी यूज़ करके. फिर यहाँ से हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, फिर से हम log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और वो है log a रेस टू b इज इक्वल टू b टाइम्स log ऑफ a. तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई होता है log को, तो 2 टाइम्स log ऑफ साइन x, ऐसे हमें मिलेगा, ठीक है. तो 2i इज इक्वल टू, ये जो 2 है वो हम बाहर लेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई log ऑफ साइन x dx. ओके, सो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होकर हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई log ऑफ साइन x dx, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमें मिला है उसको हम कहेंगे इक्वेशन 3, ठीक है. और यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी 6. ओके, प्रॉपर्टी 6 यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो प्रॉपर्टी 6 यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि मैं बताऊंगा आपको, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई है यहाँ पर, तो इसको पाई को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2. ओके, log ऑफ साइन x dx, ऐसे हम लिखेंगे, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों. बाय प्रॉपर्टी 6 क्या मिलेगा हमें, बाय प्रॉपर्टी 6 हमें मिल जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स. ओके, इफ f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे. ओके, तो ये तो एफ ऑफ एक्स ही होगा, यहाँ पर ये सेम रहेगा, या तो आप एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिख सकते हो या एफ ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे इस केस में, ठीक है ना. तो अब हम चेक करेंगे फंक्शन क्या है यहाँ पर, तो log साइन एक्स, और a क्या है, तो पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पर हमें 2a देखना है, ठीक है, 2a, और फिर a लिखना है, तो a हमें यहाँ पर फाइंड करना है. तो इसीलिए मैंने क्या किया है, इस पाई को मैंने 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ताकि हमें 2a मिल जाए यहाँ पर, 2 टाइम्स a विच इज़ पाई बाई 2 हियर. ओके, सो नाउ if we look at the function fx is equal to log of sin x, this is the function. Now we have to check 2a minus x, ठीक है. तो अभी हमें 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स चेक करना है, क्योंकि a पाई बाई 2 है. तो फिर log ऑफ साइन ऑफ क्या आ जाएगा, तो 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ब्रैकेट हमें ठीक से डालने हैं, ठीक है ना. तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ 2 और 2 कैंसिल होकर हमें मिल जाएगा पाई माइनस एक्स. ओके, एंड सो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल गेट, log ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, तो बाय ऑल सिल्वर टी कप कॉन्सेप्ट साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस साइन एक्स. ओके, प्लस साइन एक्स, एंड दिस इज अगेन एफ ऑफ एक्स. सो हमें क्या मिला है, तो हमें मिला है एफ ऑफ 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस एक्स, ओके, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो ये जो कंडीशन है इस प्रॉपर्टी नंबर 6 की यहाँ पर,
ठीक है, वो सेटिस्फाई हो रही है, तो हम प्रॉपर्टी 6 यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो बाय प्रॉपर्टी 6 हमें अब क्या मिल जाएगा, अब ये जो आई है, ओके, तो उसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए क्या है, तो ए है π/2। ओके, एफ ऑफ एक्स क्या है, तो एफ ऑफ एक्स है लॉग ऑफ साइन एक्स, ओके, डी एक्स। ओ यहाँ पर मैं 2 नहीं लिखा हो, तो 2 हमको यहाँ पर लिखना है 2 टाइम्स, सो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, ठीक है ना, 2 टाइम्स है यहाँ पर। और तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आई इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 यूज़ करेंगे, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी 4 हमें क्या मिल जाएगा, तो 2 टाइम्स, ओके, 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 लॉग ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स, ओके, ऐसे हमें मिलेगा dx बाय प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ दिस I इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 लॉग ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स बाय ऑल सिल्वर टी कप, कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा, cos x, ओके, ऐसे। और फिर हम यहाँ पे फिर से नंबर देंगे इक्वेशंस को, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 4, जो कि है 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 लॉग साइन एक्स, और इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 5, ओके। सो अब हम यहाँ पे एडिंग 4 एंड 5 ऐसे करेंगे, ठीक है, एडिंग 4 एंड 5 हमें क्या मिलेगा, तो एडिंग 4 एंड 5 वी गेट i प्लस आई, ठीक है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स dx, ओके, प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 लॉग ऑफ cos x, जस्ट बाय एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, ओके, 4 एंड 5 को हमने सिर्फ ऐड किया है, तो i प्लस आई क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो 2i, और यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 कॉमन है, तो वो हम कॉमन लेंगे, तो 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स बचेगा इंटीग्रेंड, प्लस लॉग ऑफ cos x, ठीक है, ये इंटीग्रेंड होगा। अब तो फिर यहाँ से हमें क्या करना है, 2 और 2 को कैंसिल करना है, और फिर i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 और लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ cos x क्या हो जाएगा, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग वो हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ cos x dx, ओके। नाउ फ्रॉम हियर वी गेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स cos x। अब यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आता है, ठीक है ना, तो ये जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, log 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, log 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसे हमें मिलेगा, तो फिर i इज इक्वल टू हमें मिलेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, तो लॉग ऑफ आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन एक्स cos x, ठीक है, और फिर माइनस लॉग ऑफ 2 dx, ओके, तो ऐसे हमें मिलेगा। अब यहाँ पे हमको मिल जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 लॉग ऑफ 2 टाइम्स साइन एक्स cos x क्या बन जाएगा, तो लॉग ऑफ, आपको फॉर्मूला पता है, 2 टाइम्स साइन एक्स cos x इज साइन 2x, और माइनस लॉग 2 यहाँ पे हमें मिल जाएगा dx, ओके। तो फिर i इज इक्वल टू, अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल को स्प्लिट कर सकते हैं दोनों टर्म्स के लिए, इस टर्म के लिए और इस टर्म के लिए, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 लॉग ऑफ साइन 2x, ओके, dx, और फिर माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 log 2 dx, ओके, ऐसे हमें मिलेगा। अब इस इंटीग्रल को हम सेपरेट लेंगे, तो लेट I1 बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 log ऑफ साइन 2x, ओके, dx, और फिर
यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो पुट 2x इक्वल टू टी, ओके, एंड दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स dx इज इक्वल टू dt। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, लिमिट चेक करना है हमें। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 हमें क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स 0 इज इक्वल टू टी, एंड सो t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम हियर, ओके। एंड व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, what we get, 2 times pi by 2 is equal to t, and so t is equal to, ये 2 और 2 कैंसिल होकर हमें मिल जाएगा पाई, ओके। तो ये हमें सब्सटीट्यूशन करना है यहाँ पर। तो I1 क्या बन जाएगा, तो I1 अब बन जाएगा I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है पाई, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, फिर log ऑफ साइन, ठीक है, log ऑफ साइन 2x क्या हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो 2x हमें सब्स्टिट्यूट करना है t, तो यहाँ पर आ जाएगा t, और 2 टाइम्स dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dx इज इक्वल टू dt बाई 2, ठीक है। तो ये अब हो जाएगा dt बाई 2, ओके। तो अब I1 इज इक्वल टू, ये जो हाफ है यहाँ पर dt बाई 2 का जो हाफ मल्टीप्लाइड है dt को, वो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई log ऑफ साइन t dt। अब हमें ये जो t वेरिएबल है उसको चेंज करना है x को, क्योंकि हम इक्वेशन 3 यहाँ पर यूज़ करेंगे, इक्वेशन 3 जो हमने पहले नाम दिया था, तो उस इक्वेशन को हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो हम जो t है वो चेंज करेंगे x को बाय प्रॉपर्टी 0, ठीक है। बाय प्रॉपर्टी 0 आपको पता है कि आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वेरिएबल मैटर नहीं करता है। तो इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई log ऑफ साइन x, ओके, dx, ऐसे मिलेगा, ओके। अब हम यहाँ पे I1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, इस इंटीग्रल में, या फिर हम क्या करेंगे, I1 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, ये इक्वेशन हम देखेंगे, इक्वेशन 3 है ये, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई log ऑफ साइन x dx, दिस इक्वेशन 3 इज हियर, लिविंग हाफ आउटसाइड, ठीक है। तो हाफ टाइम्स I मिल जाएगा, ठीक है। तो I1 क्या है, तो हाफ टाइम्स I, तो अब हम I लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम I लिखेंगे। तो ये जो इंटीग्रल था वो क्या था, I1, तो I1 अब क्या बन गया है, तो I1 बन गया है हाफ I, तो हाफ I हमें मिलेगा यहाँ पर, और फिर माइनस ऑफ ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx, ओके, माइनस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx, ऑलराइट। सो यहाँ से हमें मिलेगा I इज इक्वल टू I1 बाई 2, सॉरी I बाई 2, तो I बाई 2 माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। सो यहाँ से हमें मिलेगा I माइनस I बाई 2 इज इक्वल टू माइनस, अब ये जो log 2 है वो हम बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है इसीलिए, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 dx, ऐसे हमें मिलेगा। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमें मिलेगा I माइनस I बाई 2 इज I बाई 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस log 2, और इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होता है, तो x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, सो वी विल गेट I बाई 2 is equal to minus log of 2, and now we can substitute the upper limit minus the lower limit part here, तो पाई बाई 2 माइनस 0 ऐसे मिलेगा, और फिर I बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस log 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई, ओके, बाई 2। सो ये मैं कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पर, ओके, डजेंट मैटर, ओके। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, I बाई 2
So I by 2 and this is equal to minus pi log 2 डिवाइडेड बाई 2. ओके, ऐसे हमें मिल जाएगा यहाँ से. ओके तो फिर हमें क्या मिलेगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा i इज इक्वल टू माइनस पाई लॉग 2. ठीक है, तो ये आंसर होगा ऑफ प्रॉब्लम नंबर 16. ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 16 हमने सॉल्व कर दिया है. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.